बच्चों, let's read the question. The question says given 2CO gaseous plus O2 gaseous gives 2CO2 and the delta H naught value for this is minus x kilojoule per mole. And the second reaction is carbon graphite plus O2 gaseous gives CO2 and delta H naught for this is minus y kilojoule per mole. The delta H naught for the reaction carbon graphite plus half O2 gaseous giving CO gaseous is. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दो रिएक्शंस दे रखी है और उनके डेल्टा H naught की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है। एक रिएक्शन की है माइनस x किलोजूल पर मोल और सेकंड की है माइनस y किलोजूल पर मोल। हमें बताना है कि अगर हमारे पास ये फाइनल रिएक्शन है तो इसकी जो डेल्टा जी नॉट डेल्टा H naught है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सपोज कर लो कोई भी एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस टी और इसकी कुछ भी डेल्टा H नॉट की वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं हम Z इसकी डेल्टा H नॉट की वैल्यू है। हमारे पास जो है अगर हम इस इक्वेशन को मान लो n मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, n जो हमारा एक स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n कोई भी इंटीजर है दोनों साइड, ठीक है। हमारे पास जो इंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को n से डिवाइड कर रहे हैं, n कोई भी एक नंबर है, इंटीजर है, हमारी डेल्टा H नॉट वैल्यू भी उसी तरह से डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली हम अगर दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो उनकी डेल्टा H नॉट वैल्यू भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमें जो डेल्टा H नॉट है वो किसकी निकालनी है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैसियस गिविंग CO गैसियस। इसकी हमें डेल्टा H नॉट निकालनी है। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं। हमें डेल्टा H नॉट किस किस की गिवन है, 2CO गैसियस प्लस O2 गैसियस गिविंग 2CO2 गैसियस। तो इसकी जो हमारे पास डेल्टा H नॉट की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस x किलोजूल पर मोल, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास दैट इज कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैसियस गिविंग CO2 गैसियस। तो इसकी जो डेल्टा H नॉट की वैल्यू है वो है माइनस y किलोजूल पर मोल। अब अगर हमारे पास देखें हमें इक्वेशन वन बनानी है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 1 में हमारे पास इक्वेशन 3 तो एज इट इज आएगी क्योंकि हमें कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, लेकिन हमारे पास इक्वेशन 1 में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके सिर्फ हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, लेकिन इक्वेशन 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स है, 2। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस, ठीक है। तो इसकी जो डेल्टा H नॉट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस x/2 किलोजूल पर मोल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे, हमारे पास क्या होगा, कार्बन प्लस CO मिलकर क्या बना देंगे, C प्लस CO, इधर क्या आ जाएगा O2 प्लस हाफ O2 मिलकर हमारे पास, सॉरी नॉट ऐड, हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन और CO को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C ग्रेफाइट माइनस CO गैसियस। O2 में से हाफ O2 गए तो हमारे पास बन जाएगा हाफ O2, और उधर वाली साइड क्या होगा, हमारे पास CO2 कट जाएंगे, इक्वल टू आ गया एक तरह से 0। हमारे पास ये इक्वेशन यहां से बन गई, कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO गैसियस। तो हमें सिंपल क्या करना है, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना। हमारी डेल्टा H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 क्या थी, माइनस y माइनस x/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस y प्लस x/2 इट इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस x/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, x माइनस 2y/2। इससे हमारे पास आंसर क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।